बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 8 है उसके इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। तो इधर ये मैंने 6 सवाल लिख दिए हैं। ये वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहान में पूछे गए हैं। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, वो इस तरह से लिखा होगा। अगर ए सेट बराबर है 1 2 3 के और बी सेट बराबर है 3 और 4 के, यानी कि इनके ये बराबर हो, तो फिर ए क्रॉस बी मालूम करें। तो ये इसको मैं बोल रहा हूँ क्रॉस, लेकिन उर्दू में इसको आपने कहना है कार्तीसी हासिल ज़रब, और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ए क्रॉस बी इसको मैं बोलूँगा तो आपने इसको इसी तरह ही समझना है, यानी कि ये ए क्रॉस बी, और इसको लिखना किस तरह वो मैं भी आपको तरीका बता देता हूँ इसको हल करने का। तो इसके साथ के इधर मैंने 6 सवाल लिखे हैं। तो ये वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहान में पूछे गए। फिर हम ये पहले सवाल के बाद इन सवालों को हल करेंगे। तो इधर ये जो पहला सवाल है ये वही सवाल है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब इस सवाल को आपने हल किस तरह करना है, यानी कि ए क्रॉस बी आपने किस तरह मालूम करना है। तो इस जगह पर हम लिख देते हैं जी हल, और उसके बाद हम कहते हैं हमने क्या मालूम करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, ए क्रॉस बी, फिर ए की कीमत लिख देंगे। ए की कीमत किसके बराबर है, ए कीमत जो है वो बराबर है जी सेट 1 2 3 के। फिर उसके बाद ये जो अलामत है ये वाली हम अलामत इधर लगा देंगे, यानी कि क्रॉस की अलामत लगा देंगे। उसके बाद बी किसके बराबर है, 3 और 4 के बराबर है। तो ये हमने ए क्रॉस बी के मुताबिक जो उनकी कीमत है वो इधर दर्ज कर दिया। ए पहले लिखा हुआ है, इस वजह से हमने ए की कीमत पहले लिखनी है, फिर क्रॉस, इसको ज़रब आपने नहीं बोलना, आपने इसको बोलना क्रॉस। तो इधर हम क्रॉस की अलामत लगा देंगे, और फिर हमने बी की जो रकम थी सवाल में दी हुई वो हमने इधर लिख दी। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, यानी कि इधर से अब मेन काम अब आपका शुरू होने लगा। तो ये आपने याद रखना, इसकी जो पहली रकम होगी उसको आपने दूसरे सेट की दोनों रकमों के साथ मिला के लिखना है। यानी कि ये जो 1 है इसको आपने 3 के साथ मिला के लिखना है, फिर इसको आपने 4 के साथ मिला के लिखना, और साथ आपने छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। यानी कि बच्चे जो गलती करते हैं इस सवाल के अंदर, वो अपने पास से ब्रैकेटें लगाने शुरू कर देते हैं, सेट वाली ब्रैकेट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको लिखने का एक ख़ास तरीका है, वो ये है कि आपने छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, और इसकी रकम पहले लिखेंगे, यानी कि 1 और 3, और इसके दरमियान में आपने कामा लगाना है। यानी कि ब्रैकेट छोटी इस्तेमाल करनी, और दरमियान में आपने कामा जो है वो लगाना है, और जहाँ ये ब्रैकेट ख़त्म होगी उसके बाद भी आपने कामा लगाना है। यानी कि ये 2 ब्रैकेट्स और 2 कामे आएंगे, एक कामा ब्रैकेट के दरमियान में और एक कामा ब्रैकेट के बाद आपने लगाना है। ये हो गया 1 3, फिर आपने क्या लिखना है 1 4, और ये कामा दरमियान में भी लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर भी लगा दिया, यानी कि छोटी ब्रैकेट लगाई और दरमियान में भी कामा और आखिर में भी कामा लगा दिया। अब 1 की ज़रब मुकम्मल हो गई है। फिर आपने ये 2 को ज़रब देनी, यानी कि 2 को पहली रकम के साथ दूसरे सेट की, और 2 को दूसरे सेट की दूसरी रकम के साथ आपने ज़रब देनी है। तो ये आ जाएगा 2 3, और उसके बाद ये 2 4। तो अगर हम देखें तो हमने ये कामें भी उसके मुताबिक हमने लगा दी हैं। अब ये जो तीसरी रकम है सेम इसको अगली दोनों रकमों के साथ आपने ज़रब देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 कामा 3 4। अब इसके आगे तो कोई रकम नहीं है, इस वजह से अब इधर कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक ब्रैकेट शुरू में लगानी है सेट वाली ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट आपने आखिर में लगा देनी है। तो इस तरह ये सवाल हल हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ए और बी की कीमत दी हुई है और वो कह रहे हैं बी क्रॉस ए आपने मालूम करना। तो अब जो इससे अगला सवाल है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा इधर लिखता हूँ और उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो ये जो सवाल नंबर 2 है इसको अब मैं हल करता हूँ। तो ये किस तरह लिखा हुआ है जी, वो कह रहे हैं ए किसके बराबर है, ए बराबर है 3 4 5 के। तो ए की कीमत कितनी आ गई 3 4 और 5, और बी किसके बराबर है, बी आपके पास बराबर है 1 और 3 के। 1 और 3 इधर लिख देंगे। उसके बाद अब इसके अंदर उन्होंने ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, ये जो दूसरा सवाल है इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं बी क्रॉस ए। आपने बी क्रॉस ए जो है वो मालूम करना।
तो इधर हम लिख देते हैं जी हल, और इस जगह पर हमने ये लिख दिया है, यानी कि हमने b क्रॉस a मालूम करना। तो इधर अब मैं लिखूंगा जी b क्रॉस a। तो अब क्योंकि b पहले लिखा हुआ है, b शुरू में लिखा हुआ है, तो अब जो b की कीमत है उसको शुरू में लिखना। तो इधर हम लिख देंगे 1 और 3, फिर क्रॉस, फिर a की कीमत कितनी है 3, 4 और 5, उसको हमने इधर लिख देना। अब सेम यही काम करना, इसकी पहली रकम को अगली तमाम रकमों के साथ ज़रब देनी है, यानी कि इसके साथ देंगे ज़रब, इसके साथ, यानी कि 1 को 3, 4 और 5 सब के साथ ज़रब देनी है। तो b क्रॉस a जो है ये हमारे पास आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे, 1 और 3 लिखा, और ब्रैकेट के दरमियान में भी कामा और ब्रैकेट के बाद भी कामा, फिर इसी तरह 1 कामा 4, फिर कामा, फिर 1 कामा 5, यानी कि ये जो 1 है इसको 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ। अब इसकी ज़रबें मुकम्मल हो गई हैं। अब ये जो 3 है इसको हमने ज़रब देनी है, पहली रकम के साथ, दूसरी के साथ और तीसरी के साथ। इधर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 कामा 3, फिर ब्रैकेट, फिर कामा, फिर क्या लिखना है 3 कामा 4, फिर हम क्या लिखेंगे 3 कामा 5। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, अब लास्ट में जो काम है वो लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हम लगा देंगे सेट वाली ब्रैकेट, शुरू में भी और आखिर में। इस तरह ये हमारे पास क्या निकल आया, b क्रॉस a हमने इसका मालूम कर लिया। तो ये इंतहाई आसान सवाल हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो अगला सवाल है, जो सवाल नंबर 3 है, अब उसको हल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर वो क्या कह रहे हैं, इधर अगर मैं लिख दूं एक दफ़ा दोबारा, सवाल नंबर 3 जो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, सी सिर्फ सेट दिया हुआ है। वो कह रहे हैं सी सेट जो है वो बराबर है किस चीज़ के, 1 और 2 के, 1 और 2 के, और वो कह रहे हैं आपने c क्रॉस c मालूम करना। अब इस सवाल को हमने किस तरह हल करना है, इधर हम लिख लेंगे जी c क्रॉस c, ये हमने मालूम करना है। अब c क्रॉस c बराबर है, पहले हम c की कीमत दर्ज करेंगे, c की कीमत कितनी है 1 और 2, उसके बाद ये क्रॉस है, इधर क्रॉस लगा लेंगे, और उसके बाद दोबारा c लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को दोबारा लिख देंगे, ये इस जगह पर आ जाएगा 1 और 2। अब हमने क्या करना है, इस 1 को इसके साथ मिला के लिखना है और इसके साथ, फिर इसी तरह इस 2 को पहली और दूसरी रकम के साथ मिला के लिखना है। तो c क्रॉस c ये बराबर आ जाएगा हमारे पास, बेशक शुरू में आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये शुरू और आखिर में लगानी होती है सेट वाली ब्रैकेट, बाकी छोटी ब्रैकेट्स आपने इस्तेमाल करनी है, और बीच में क्या लगाना है, कामा और उसकी पहली रकम, यानी कि इस तरह, यानी कि ब्रैकेट्स लगानी और 2 आपने काम में लगाने, 1 अंदर और 1 बाहर। फिर आपने पहली रकम को दूसरी रकम के साथ मिला के लिखना है 1 और 2, फिर कामा लगा लेंगे, फिर 2 और 1, और इसी तरह फिर 2 और 2। तो अब इधर कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इधर हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे जो सेट वाली ब्रैकेट है। तो इस तरह ये c क्रॉस c हमने मालूम कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, a और b की कीमत दी हुई है और आपने a क्रॉस b मालूम करना। तो ये भी सेम जो है ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह इसने हल हो जाना है। तो ये एक दफ़ा मैं चले इधर लिख देता हूँ और इसको हल भी कर देता हूँ। जो सवाल नंबर 4 है इसके अंदर a की कीमत कितनी दी हुई है, वो कह रहे हैं a बराबर है 1, 2, 3 के, और b किसके बराबर है, b बराबर है x, y, z के। और क्या कह रहे हैं कि आपने a क्रॉस b मालूम करना है, a क्रॉस b मालूम करना। अब इसको हम इधर लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद हम कहते हैं जी हमने a क्रॉस b मालूम करना, तो इधर हम लिखेंगे a क्रॉस b। तो पहले a लिखे, a की कीमत लिख देते हैं 1, 2, 3, फिर क्रॉस, फिर b की कीमत x, y, z। अब स्टूडेंट्स इसको हमने किस तरह करना है, यानी कि इसकी पहली रकम ले लेनी है, उसको अगली तीनों रकमों के साथ मिला कर लिखना है, यानी कि 1 को x के साथ, फिर 1 को y के साथ, फिर 1 को किससे मिला के लिखेंगे, z के साथ। अब इसकी ये ज़रब मुकम्मल होगी। अब 2 को इसी तरह लिखना, 2 को x के साथ, फिर 2 को y के साथ, फिर 2 को z के साथ लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 3 लिखा हुआ, तो इधर मैं कामा लगा के ना नीचे लिख देता हूँ, उधर ज़रा जगह कम है तो आप आगे भी उसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा जी 3 कामा x, फिर 3 कामा y, फिर हम लिखेंगे 3 कामा z।
अब एक ब्रैकेट हमने शुरू में लगानी है सेट वाली ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट हमने आखिर में लगा देनी है। तो इस तरह ये ए क्रॉस बी जो है वो हमने मालूम कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इससे जो अगला सवाल है यानी कि जो सवाल नंबर 5 है, इसको हल करते हैं। इसके अंदर उन्होंने एक्स और वाई की कीमत दी हुई है और कह रहे हैं एक्स क्रॉस वाई आपने मालूम करना। तो इस सवाल को एक दफ़ा मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ जी, एक्स किसके बराबर है 0, 3 और 5 के, और वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है 2, 4 और 8 के। और क्या चीज़ मालूम करनी है, एक्स क्रॉस वाई मालूम करना। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हल, और एक्स क्रॉस वाई मालूम करना वो इधर लिखा हुआ, दोबारा चले लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर लिखेंगे एक्स क्रॉस वाई। तो एक्स पहले लिखा हुआ है, इसकी कीमत पहले लिख देंगे। एक्स किसके बराबर है 0, 3 और 5 के बराबर है। फिर क्रॉस लिखेंगे, फिर वाई की कीमत 2, 4 और 8। इधर आपने सेट वाली ब्रैकेट बनानी है, तो इसको ज़रा ध्यान से सही करके लिखना। तो ये हमने एक्स और वाई की कीमत लिख दिया। अब हमने सेम पिछले सवाल की तरह इनकी ज़रबें मुकम्मल करनी है। मसलन 0 को पहले अगली तमाम रकमों के साथ दूसरे सेट की ज़रब देंगे, यानी कि 0 को 2 के साथ फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एक कम अंदर और एक कम बाहर, फिर 0, 4, फिर 0, 8, यानी कि ये इसकी ज़रबें मुकम्मल होगी। अब 3 को इसी तरह लिखेंगे, 3, 2, फिर 3, 4 और फिर 3, 8। अब इधर ज़रा जगह कम है, मैं इसको इस जगह पर नीचे लिखने लगा हूँ। फिर अब 5 को सब के साथ लिखेंगे, 5, 2, 5, 4 और फिर 5, 8। तो उसके बाद सेट वाली ब्रैकेट एक शुरू में लगा देंगे और एक ब्रैकेट आखिर में लगा देंगे। तो ये इसका जवाब है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब जो सबसे आखिर में सवाल लिखा हुआ है उसको हल करते हैं। उसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक की कीमत दी हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर ए बराबर हो किस चीज़ के, इधर मैं लिख देता हूँ सवाल नंबर 6। ए बराबर है हमारे पास 4, 5 और 6 के, 4, 5 और 6 के। और वो क्या कह रहे हैं, आपने ए क्रॉस ए मालूम करना। तो इस सवाल को किस तरह हल करेंगे, इधर लिखेंगे जी ए क्रॉस ए। तो इधर ए की कीमत कितनी सवाल में दी हुई है, 4, 5 और 6, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्रॉस है तो इधर क्रॉस लगाएंगे, फिर 4, 5, 6 को दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि इधर लिखा है ए क्रॉस है, ए को ही आपने 2 बार लिखना। अब सेम ऊपर वाले सवाल की तरह आपने इनको ज़रबें देनी है, यानी कि जो पहली रकम है उसको सब के साथ लिख दें। मसलन 4 को 4 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, यानी कि ये जो 4 है ये 4, 4, 4, 5 और 4, 6। अब इस 5 को ले लेना। अब ये 5, 4 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट के बाहर आपने कामा लगा देना। फिर आपने लिखना है 5, 5, फिर आप क्या लिखेंगे 5, 6। उसके बाद इधर जगह कम है, इस जगह पर मैं लिखने लगा हूँ। अब 6 को सब के साथ लिखेंगे, 6, 4, 6, 5 और फिर क्या लिख देंगे 6, 6। अब ये ज़रबे मुकम्मल हो गए। एक ब्रैकेट शुरू में सेट वाली ब्रैकेट और एक ब्रैकेट आपने आखिर में लगा देनी है। तो इस तरह ये सवाल हल हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन 6 के 6 सवालों की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।